अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मदीय गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। तत्पश्चात परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में अखंड कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके पश्चात मैं श्री रूप गोस्वामी पाद अपनी वैष्णव परंपरा और उपदेश अमृत ग्रंथ के लिए अपना प्रणाम निवेदन करती हूँ। उसके बाद उपस्थित श्रोता मंडली को यथा योग्य प्रणाम। हमारा बहुत ही सुंदर अध्ययन चल रहा है उपदेशामृत पर। हमने भक्ति के प्रतिकूल जो चीज़ें हैं जैसे कि 6 वेग हैं उनके दमन के विषय में पढ़ा और भक्ति के अनुकूल जो चीज़ें हैं उनके विषय में पढ़ा और भक्ति के प्रतिकूल चेष्टाओं के विषय में पढ़ा। अभी हम आज जो पढ़ रहे हैं भक्ति का पोषण कैसे हो। भक्ति तो आगे जीवन में, लेकिन उसका पोषण भी बहुत ज़रूरी है। तो अब तक हमको सबसे पहले जानना है कि हमारा जो साथ है वो साधु संग होना चाहिए। साधु किसको कहते हैं? जो डंडा लिए फिर रहे हैं वो नहीं, जो मौनी बाबा बन गए वो नहीं, जो जहाँ वहाँ तपस्या कर रहे हैं वो नहीं, जो कहीं भी धुनी लगा कर बैठ गए वो नहीं, जो नागा बाबा है वो नहीं, जिन्होंने मुंह पे कपड़ा बांध लिया है वैसा नहीं, जो निर्वाण प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं। ये इनमें से कोई भी साधु नहीं है। साधु उसको कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की सत कथाओं का वर्णन करता है, जो वेद पुराण इत्यादि का निचोड़ श्रीमद् भागवत गीता इत्यादि के विषय में श्रवण कराता है, उसको साधु कहते हैं। साधु का कोई वर्ण नहीं होता, साधु की कोई जात नहीं होती। साधु एक ही चीज जानता है, कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है, जो कृष्ण तत्व को जानने वाले हैं। तो ऐसे लोगों का हमें साथ करना चाहिए। ऐसे लोगों का साथ नहीं किया तो जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है अभी तक वह भी धराशायी हो जाएगा। तो इसी के लिए रूप गोस्वामी हमें अलर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं, उनका 4था श्लोक है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति प्रक्षति भुंकते भोजयते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। बहुत ही सुंदर श्लोक कहा है। ये श्लोक वास्तव में भक्ति का पोषणकारी तो है ही। भक्ति हमारी आगे कैसे बढ़े, कैसे पुष्ट हो, साथ ही जो हमने जनसंग कर रखा है ना, भक्ति तो हमें करनी है और बातें माननी है, मौसी की, मामी की, नानी की, बुआ की, चाची की, चाचा की। ताऊ जी क्या कहा हमारे, उन्होंने ये कहा, और संग बना रखा है हमने इन लोगों से। अब जो लोग भजन ही नहीं कर रहे तो वो हमें भजन की शिक्षा कैसे देंगे, हमारी भजन की बढ़ोतरी कैसे करेंगे। यदि मुझे साइंस एकेडमी में जाना है तो साइंस टीचर के पास जाना पड़ेगा, साइंस कॉलेज में जाना पड़ेगा। यदि मुझे कॉमर्स करना है तो कॉमर्स कॉलेज में जाना पड़ेगा। यदि मुझे कॉमर्स करना है और मैं चली गई साइंस टीचर के पास, साइंस करना है तो मैं लॉयर के पास चली गई, मुझे काम है वकालत का, मैं चली गई डॉक्टर के पास, तो सब गड़बड़ हो जाएगा।
या फिर कोई कहेगा अरे ये तो बड़े जानकार, इनको सब विषयों की नॉलेज है, तब गड़बड़ हो जाएगा। या फिर हमारा कोई किसी से स्वार्थ सिद्ध होता है तो हमें उससे प्रीति हो जाएगी और हम अपना भजन तजन छोड़कर उसकी बातों को सुनना पड़ेगा। वो हमारे घर आ गई, भैया हमारा तो उनसे बहुत लेन देन है, हमारे घर को बड़ा संभालते हैं, बड़ा संभालती हैं, इसलिए उनसे तो बात करनी पड़ेगी। तो क्या होता है, धीरे धीरे पहले स्वार्थ से प्रेम होता है, फिर उनकी बातें भी फॉलो करनी पड़ती हैं और अपना भजन छूट जाता है। उसको खुश करने में, उसके ईगो को सेटिस्फाई करने में हम अपने आप को भूल जाते हैं। इन्हीं सब बातों को आधार बना करके ये प्रस्तुत श्लोक बताया जा रहा है। ददाति प्रतिघृणाति, जो भक्त है, विशुद्ध भक्त, उनको अपनी कोई प्रिय वस्तु देता है। विशुद्ध भक्तों की सेवा जो भगवान ने स्वयं गीता में बताई कि इनके आगे प्रणिपात करो, इनसे प्रश्न पूछो और इनकी सेवा करो। तो प्रश्न पूछना है, ये तो वैष्णव की सेवा है ही, क्योंकि वैष्णव जन जानबूझ करके कहेंगे अरे अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न पूछा, हमें तो आपने कृष्ण की स्मृति करा दी। उनका ऐसा दैन्य होता है। तो विशुद्ध भक्तों के साथ ददाति, हमें देना है। कैसे देना है? जो उनकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि जो हमारे पास फालतू पड़ा है वो उनको दे दिया। हमारे पास घी का डिब्बा था, एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन भक्त को इसकी आवश्यकता ही नहीं है। मंदिर में तो सब चीज चल जाएगी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भक्त को यदि इसकी आवश्यकता नहीं है तो हमारे लिए महंगी चीज भी बेकार है। जो चीज भक्त के काम आती है, हमारे घर में फालतू पड़ी और हमने भक्त को दे दी तो वो दान नहीं है, अपराध है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। हमने कुछ तो दिया। मैं भागवत करती हूँ तो रुक्मणी विवाह में ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, ऐसी ऐसी वस्तु देकर जाते हैं जिनका हम विचार भी नहीं कर सकते कि वो किसी घर में काम आ सकती है। अपने दंभ के पोषण के लिए, जब उनके घर में कोई कुछ दे गया और उन्होंने कह दिया कि हमने रुक्मणी जी का विवाह कर दिया। ऐसा सब जगह होता है, सारी कथाओं में ऐसा होता है। मत दो, लेकिन दो तो आवश्यकता अनुसार दो। जो चीज अपने ही काम नहीं आ रही, दूसरे के भी काम नहीं आ रही, उसको निकाल दो ना। इतनी बड़ी श्रीमद् भागवत की सेवा में ऐसी वस्तुओं का दान मत दो। तो ददाति, यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पेशल कह रहे हैं कि भक्ति की आवश्यकता अनुसार उनको देना चाहिए, सम्यक प्रकार से देना चाहिए। और जो हमें वो वस्तु दे रहे हैं कृपा करके, उनको भगवान का प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। विशुद्ध भक्त हमें क्या दे सकता है? सबसे पहली चीज तो हमें तत्व ज्ञान दे सकता है। जैसा कि राधा रानी ने स्वयं कहा है, भूरिदा, ये बहुत भूरिदा है, बहुत प्रचुर मात्रा में देने वाले हैं। बहुत क्यों प्रचुर मात्रा में देते हैं ये लोग? क्योंकि हम जो संसार प्रवाह है ना, संसार एक नदी है, चल रही है, और हम इतने सारे डूब रहे हैं, उतर रहे हैं, इसी में हम मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, और ये प्रवाह चल रहा है। हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम कौन से कर्मों के कारण इस कर्मनाशा नदी में पड़े हुए हैं, इस वैतरणी में मर रहे हैं, समझ में ही नहीं आता। इसलिए ये जो महाजन है, रूप गोस्वामी इत्यादि, ये हमें बताते हैं अपने ग्रंथों के विषय में कि देखो सजग रहो, जीवन बहुत कम है, बहुत छोटा है, कौन सी सांस अंतिम सांस होगी नहीं पता। इसके पहले अच्छी अच्छी बातें सुन लो, अच्छी अच्छी बातें कर लो। हमें पास समय भी कहाँ होता है, कितना समय तो हमारे अपना व्यक्तिगत कामों में ही निकल जाता है। यदि नौकरी चाकरी करनी पड़े तो और भी ज्यादा काम। इसलिए जितना जिए, जितना भी करें, क्वालिटी होना चाहिए, भक्ति मार्ग में ले जाने वाला होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि उनकी आवश्यकता अनुसार तो हमने दे दी, और जो उन्होंने हमें दिया उसको हमें कृपा प्रसाद, ये भगवान की कृपा वैष्णव के माध्यम से आ रही है। वैष्णव हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो वो हमें जो कुछ भी देते हैं, परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं, ज्ञान देते हैं, या फिर कोई पुस्तक देंगे, अरे उनके हाथ से मिलिए और भी हम खुश हो गए। महाराज जी जरा इस पे साइन कर दीजिए ना, आपका स्मरण करके,
महाराज जी इसमें कोई ऐसा श्लोक लिख दीजिए ना, कुछ हम बार बार उसको पढ़ेंगे। महाराज जी इसमें कोई प्रेरणा वचन लिख दीजिए, कृपया ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि जो ये ग्रंथ आपने दिया है ये मेरे हृदय में स्फुरित हो। तो भक्त द्वारा दी हुई चीज को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। भक्त जो विशुद्ध भक्त है वो ये देगा कि ये व्यक्ति मेरे पास आया है तो जो मेरा आनंद है मैं क्यों ना इसके साथ शेयर करूं। विशुद्ध भक्त कभी भी कपट नहीं करता। हमें पता होना चाहिए कि श्रीमद् भागवत में जब पूछा गया कि भागवत श्रवण का और भागवत पढ़ने का अधिकार किसका है, तो उत्तर मिला निर्मत्सर, जिनको किसी प्रकार का ईर्ष्या नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, किसी से कपट नहीं है, वही लोग भागवत पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। तो ऐसे विशुद्ध भक्त हमें क्या देंगे? ऐसी कोई वस्तु देंगे जिससे हमारा ज्ञान बढ़े। संसार में पुस्तक से अच्छा कुछ भी नहीं है कि तो इनसे नहीं हो सकती। कर्मी हमें कहाँ ले जाएगा? यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, बहुत बड़ा आयोजन किया है, आज हमने समाज का फंक्शन रखा है, आज हमने बहुत प्रसाद बनवाया है, हम इसमें गरीबों को बांटेंगे, हम समाज में बांटेंगे। अरे अपंगों के लिए हमने बहुत व्यवस्था करी है, आप हमारे आइए। अच्छा बुलाएंगे, फिर चीफ गेस्ट बना रहे, आप बना दिया और वहां पे जो भी अपना मतलब था सब निकाल दिया। हम अस्पताल खोल रहे हैं, हम विद्यालय खोल रहे हैं, आपको दान देना पड़ेगा। देखिए सामने बोर्ड लगेगा, उस पर आपका नाम लिखा जाएगा। हो गया ना काम, सारा जीवन बर्बाद हो गया। नाम जो है वो शरीर का है, आत्मा का तो है ही नहीं। और जितने भी नाम हम सामने बोर्ड में पढ़ते हैं वो सब मिट जाते हैं। हम किसी को जानते हैं, इसलिए बहुत ही विवेचना पूर्वक अपने बुद्धि का शुद्ध उपयोग करके कि जो हम सामने देख रहे हैं वो भी तो हम जानते नहीं कि कौन आया कौन गया, तो हम भी जिस तरह से आए हैं और चले जाएंगे इसको कौन समझेगा। तो इन सब के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ना कर्मी के पास ना ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति भी क्या कहेगा, अरे देखो देखो ये वाले जो कृष्ण है ना, ये वाले बड़ी बोलती मूर्ति है, ये भगवान, यहाँ पे तुम जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण एक मूर्ति में सीमित हो गए। सारे संसार में जो श्री मूर्तियां वो किसी काम की नहीं है। या फिर यहाँ पे आ जाओ, इधर आ जाओ, एक देवी के पास जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। और गणपति पे चले जाओ, इतनी लंबी भीड़, 2 मील तक भीड़ लग जाती है। भगवान वहां पर आकर बस गए, थे ही नहीं भगवान किधर भी। तो जन संग का शोषक है ये श्लोक। ऐसे लोगों का साथ मत करो, ना कर्मियों का, ना ज्ञानियों का, ना योगियों का। योगी भी क्या करेगा, परमात्मा से तो जोड़ेगा नहीं, बस रेचक पूरक कुंभक करो, प्राणायाम करो, आसन करो, समाधि लगा लो। किसकी? अरे समाधि तो हमारी जब ही लग गई जब हमने हरे कृष्ण बोल दिया। क्यों? हमारे सारे के सारे जो शारीरिक विकार थे, मानसिक विकार थे, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक सब खत्म हो गई। हमने तो हरे कृष्ण बोल दिया। क्यों? हमसे कहा गया कि ये महामंत्र है, मंत्रों का राजा है, इसको जपो। तो जप के देखते हैं, अरे यहाँ तो बड़ी शांति मिल जाती है। तो विशुद्ध भक्तों के साथ में हमें भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कथाएं मिलती हैं। यद्यपि बहुत से भक्त राम के भी हैं और बहुत से भक्त नरसिंह देव के भी हैं। इसलिए भगवान राम भी बनकर आते हैं, इसलिए भगवान नरसिंह देव भी बनकर आते हैं कि उनके भक्त हैं, इसलिए तो वो जन्म लेते हैं। तो तत्व ज्ञान की सारी बातें कहाँ मिलती हैं? विशुद्ध भक्तों के साथ। विशुद्ध भक्त का तात्पर्य जो है, जो ओनली एंड ओनली भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है, क्योंकि वे जानता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांस कला पुंसः, ये सब भगवान के अंश हैं।
शिव भगवान के अंश हैं। विष्णु कौन है? वो भी भगवान के अंश हैं। ब्रह्मा जी वो भी भगवान के अंश हैं, और वो तो हम देखते ही हैं पूरी की पूरी परंपरा। बलराम भैया भी भगवान के अंश हैं, उनके प्रकाश है। तो इन तत्वों को जो जानता है और इन तत्वों को जानकर जो भगवान की उपासना कर रहा है, उसी के साथ हमारी भक्ति का पोषण होता है। आज हमारे जो भी कहे, हमारे गुरु जी हैं या वैष्णव ठाकुर हैं या बौद्ध भक्त हैं, आज मंदिर में बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। आज ठाकुर जी की बहुत नहीं हुआ तो हम 10 रुपए का केला तो दे सकते हैं ना, तुलसी जी तो ले जाके दे सकते हैं ना, पुष्प मालाएं तो चढ़ा सकते हैं ना, यही तो सेवा है। तो इस प्रकार से भक्तों के साथ ददाती देता है और प्रतिघृणाति, जो कुछ वो देते हैं उनको शिरोधार्य करता है मस्तक पर। भक्त की आवश्यकता ही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। उसको जो चाहिए वो हमें देना चाहिए। यदि वो बीमार है तो दवा देना चाहिए। यदि उसको पैसे की आवश्यकता है, आना जाना है, आज हमारे गुरुजी या आज हमारे वैष्णव ठाकुर नवदीप धाम जाएंगे, मैं आपकी टिकट करा देती हूँ। वस्त्र, मैंने देखा आज महाराज कुछ मांगते तो है नहीं, बड़े फटे से कपड़े हो रहे थे, एक वस्त्र मेरी तरफ से हो जाएगा। तो कोई भी आवश्यकता भक्त की हो सकती है। मैंने देखा कि महाराज की शैया पर है, चादर बड़ी खराब सी हो रही थी। मैंने महाराज को पूछा, महाराज दूसरी चादर है? महाराज बोले नहीं नहीं ये चलेगा। अरे एक चादर जाकर दीजिए। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे भी हम शुरुआत तो कर सकते हैं। और लेकिन आज हमारे महाराज की इच्छा हो गई कि गोवर्धन का अभिषेक किया जाए। वाह वाह महाराज, हमें भी ले चलिए साथ में, आपके अनुगत्य में हम भी थोड़ा सा कर लेंगे। तो अभिषेक की सामग्री लेकर चले गए। आज भक्त की इच्छा है कि बहुत सुंदर हरि कथा का आयोजन किया जाए। भक्त के हृदय में भाव आ गए, इतना आनंद आ गया, इतनी आनंद आ गया कि आज तो कथाओं में कथाएं सुनाऊंगा। हाँ महाराज ठीक है, माइक का प्रबंध मैं कर दूंगा, रूम मैं बुक कर दूंगा। महाराज 4 भक्त भी आएंगे तो चलेगा ना, इतनी व्यवस्था तो मैं कर लूंगी। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, हम वैष्णव सेवा करते हैं और इस माध्यम से हम भगवान से जुड़ जाते हैं। और उनकी प्रसन्नता ही, भगवान की प्रसन्नता से वैष्णव की प्रसन्नता है, और वैष्णव की प्रसन्नता उनकी कृपा से हमारा जीवन सार्थक है। तो इस प्रकार ध्यान रखें, ददाति प्रतिघृणाति का तात्पर्य है विशुद्ध भक्तों से लें और विशुद्ध भक्तों को ही दें। जनसंग, लोगों का साथ छोड़ दें। इसके बाद कह रहे हैं कि क्या है आगे, हाँ, कि जो हम विशुद्ध भक्तों की जो सेवा कर रहे हैं उसमें साइमल्टेनियसली हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम कर्मी ज्ञानी की सेवा को छोड़ रहे हैं। दोनों साथ साथ में चले तो दोनों पैरेलल लाइन हो जाएंगी। एक ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, कभी भी भगवान की तरफ वो समुद्र जाएगा ही नहीं। हवा ठंडी भी आती रहे अच्छी वाली और बदबू वाली भी आती रहे, तो दोनों हवाओं का क्या हो जाएगा। इसलिए हमें थोड़ी सी चीजें त्यागनी भी होंगी। क्या त्याग करना है? कर्मी, जैसे मैंने बताया कि जो बहुत ही पाखंड करते हैं, कर्मवादी हैं, दिखावे के लिए सारे पाखंड करते हैं। श्रीमद् भागवत भी इसीलिए पुराण बांचा जाता है, कितने लोग आएंगे, कितने नाचेंगे, कितने माइक लगेंगे, कितने ये सब लगेंगे, ये सब नहीं। कर्मी ज्ञानी, ज्ञानी जैसे कि मैंने बताया, फिर से समझ लीजिए कि किसी भी मूर्ति को, और किसी ने बोल दिया तू ब्रह्म ही है और कुछ भी नहीं है, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता, यही सब संसार में, यही करो, यही स्वर्ग है, यही नरक है, यही सब कुछ है, ऐसे लोग। और पौतालिक कहीं भी पंचोपासना, विष्णु भी कर लो, सूर्य, अरे सब एक ही है, कुछ अंतर नहीं है, सभी भगवान हैं। अरे हमारा देश तो 33 करोड़ देवताओं का देश है। ऐसे लोगों का हमें साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए।
नहीं तो ऐसे लोगों की सेवा से क्या होगा, हमारा कर्म बंधन हो जाएगा। हम कर्म करने लग जाएंगे और कर्म से देह से कर्म, कर्म से देह, फिर से संसार में हम आके फंस जाएंगे। वो प्रभाव बंद ही नहीं होगा ऐसे लोगों की बात सुनने से। अरे इनसे लेना देना तो दूर है, इनसे परामर्श भी नहीं लेना चाहिए, कोई सलाह नहीं लेनी चाहिए। भक्ति की बातें कभी इनसे नहीं पूछनी चाहिए, उसके लिए भक्तों से ही पूछना चाहिए, जो हमसे एक स्टेप आगे खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के ऊपर ला रहा हूं, आओ मेरे साथ, उन्हीं की सलाह माननी चाहिए। यदि हमने बात करते करते किसी अपात्र को, अश्रद्धालु को कुछ व्यक्ति कुछ दे दिया, हमारा भागवत ग्रंथ भरा पड़ा है। भगवान की उत्तरी निर्माल्य को इंद्रद्युम्न राजा ने फेंक दिया, हाथी का जन्म मिला। अरे निर्माल्य क्या है, उठा के रख जाओ ना, घर पे मत लेके जाना। अरे कम से कम भगवान का निर्माल्य उतरा है और पुजारी ने हमें इतने प्रेम से दिया है, हाथ में ले लो, आग्रहण करो, सूंघो, 5 मिनट तक सिर पे रखो, ठाकुर जी की कृपा मिल रही है, बख्शिश स्थल पर लगाओ और बड़े प्यार से, बड़ी सेवा से उस निर्माल्य को किनारे पर रख दो। ददाती, बड़े प्यार से दिया है, प्रतिघृणाती, और बड़े प्यार से हमने लिया है। पुजारी जी ने प्रसाद दिया, अरे महाराज नहीं नहीं, डायबिटीज नहीं नहीं, फैट नहीं नहीं, महाराज इतना सा इतना सा। अरे जो प्रसाद दिया ले लो और सबको बांटो और सबको बोलो, लो खाओ हरे कृष्णा बोलो, लो खाओ हरे कृष्णा बोलो, जो भी मिल जाए रास्ते में। ऐसे लोगों का साथ मत करो, मां से प्रसाद लिया और किसी पेड़ के नीचे आके रख गए। इट इज नॉट सुटेबल टू माई हेल्थ। और हमें लग रहा है कि भैया बड़ी ज्ञानी है, बड़ी विदेशी सभ्यता को जानती है। अरे हम तो कहते हो पशु है। जिस भगवान ने उस संसार में उसको दया करके भेजा कि थोड़ा भजन तजन करेगा या करेगी, उसके अंदर भगवान के प्रति भाव ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है। तो अश्रद्धालु को कभी कोई नहीं देना, अश्रद्धालु की कोई बात मत सुनना, अश्रद्धालु से कोई परामर्श मत लेना। अरे हमें इसकी जरूरत पड़ती है, नहीं, सारी जरूरत है वहां से पूरी होती है जिसने हमें जन्म दिया है। चौह दिशा में वो खड़े हैं। बलि की यही प्रार्थना थी सुतल लोक में, मैं जहां से भी निकलूं वहां आपके दर्शन हो। तुलसीदास जी ने भी क्या कहा, घर से बाहर निकलो, प्रवस नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। कहीं भी किसी भी स्थान पर हम प्रवेश कर रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, भगवान आगे, भगवान तो कहते हैं कि तू थोड़ा चल, मैं तो तेरे साथ हूं। तो जिन भगवान को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिन भगवान ने हमें जो विधान बताए हैं, उनको छोड़ करके नास्तिकों की, कर्मियों की, ज्ञानियों की बात सुनने से हमारा उद्धार कैसे होगा? तो जो भी वस्तु वो हमें दे रहे हैं और जो भी सेवा प्रदान कर रहे हैं, अहो भाग्य समझकर उसको ग्रहण करना। यदि जीव गोस्वामी ने श्यामानंद को झाड़ू मंडल की सेवा नहीं दी होती या उन्होंने उस सेवा को शिरोधार्य नहीं किया होता, तो आज क्या होता? इसलिए गुरु वैष्णवों ने कभी एक चीज भी कह दी तो सोचो कि हमारा कोटि कल्याण लेकर ये चीज आई है, जो हमें स्वर्ग नरक पाप पुण्य से छुटकारा दिलाकर नित्य धाम और नित्य नाम के लिए हमें पहुंचा देगी। और साथ में कर्मी, ज्ञानी, योगी, अन्याभिलाषी, जिनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, इन इच्छाधारियों का भी, इच्छाधारी शब्द है, इनका तो एकदम मुख भी नहीं देखना चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है सहज रूप से चलना चाहिए, नहीं तो पुत्र मोह में कभी धृतराष्ट्र बन गए तो
भाइयों से झगड़ा करते करते कभी दुर्योधनत्व तो हमारे अंदर आ गया, तो रात ही रात में पैसा बनने की कामना के अंदर हमारे अंदर शकुनित्व तो आ गया, तो ये सब भगवान के विरोधी है। पैसे की चकाचौंध, ग्लैमर का जमाना है इस समय। इस चकाचौंध में अपने आप को हमने आहुति दे दी तो ज्योति जल रही है, और जो पतंगा है उस ज्योति की तरफ भागकर अपने आप को बर्बाद कर देता है। इसी प्रकार संसार की जो चमक हमें दिखाई दे रही है, यह स्थायी नहीं है, ये खाली माया देवी का खेल है। ये हमें जान लेना चाहिए। ये माइक जगत है, इसमें जितने भी ये लोग दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब वही है जिनके अंदर हम अपने आप को झोंक के अपने को खत्म कर देते हैं। ये समुद्र पानी में होता है ना, कभी कछुए होते हैं, कभी तिमिंगल होते हैं, कभी बड़े बड़े ये होते हैं, ऑस्ट्रो क्या बोलते हैं उसको, कैसे कैसे जानवर होते हैं, हमें पकड़ने के लिए बैठे हैं। इसी प्रकार ये हमारे जो रिश्तेदार हैं जो भक्ति नहीं करते, प्रहलाद जी के उपदेश में साफ लिखा है ये दस्यु हैं। इसलिए इन सब को छोड़ करके विशुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए और उनकी ही सलाह लेनी चाहिए जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है। और भक्तों के साथ अहम नहीं रखना चाहिए, मैं क्यों पूछूं, ये ऐसा भक्त कभी भी ऐसे शुद्ध भक्त होगा, कभी भी ना उपहास करेगा ना कभी मजाक बनेगा, बड़े धैर्य के साथ हमारी बात सुनेगा और हमारी बातों का सुझाव भी देगा। अपने जीवन को सब जगह से समेट लेना चाहिए। जब पूरा की पूरा हमने समेट लिया तो हम वहां पहुंच जाएंगे। बिखर रहे हैं तो हर चीज हमें अपनी तरफ खींचेगी। आप देखिए इस्कॉन की जो भी पुस्तक निकलती है उसमें यही है, चारों तरफ से लोग उसको खींच रहे हैं। कभी कर्म, कभी माया, कभी ज्ञान, कभी योग। अरे योग में ही सब कुछ है। ऐसा ये सब तो बिल्कुल हृदय में एकदम स्पष्ट कर लीजिए। अश्रद्धालु व्यक्तियों को हरि नाम देने से या उनके साथ हरि चर्चा करने से नाम अपराध होता है। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक की टीका में लिखा है, अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम मत दो। मैं एक उदाहरण देती हूँ। हमारे घर में एक डेथ हुई थी, घर में ही हम वहाँ बैठे थे, तो चलो अभी बैठ के क्या करें, हरि नाम करें। तो 2-3 बेवकूफ स्त्रियां वहां पर बैठी थी, अपना पल्ला लिया और हंसने लग गई। मैंने कहा क्या बीमारी हो गई भाई, ये क्या होता है। इतना उसका समझो, कितना उसने कुकर्म किया होगा अपने जीवन में कि वो मनुष्य तो बन गई पर मनुष्य के रूप में पशु जैसा जीवन जी रही है। जिसने भगवान ने जिसको जन्म दिया, भगवान ने जिसको सब कुछ दिया, उसी भगवान से कह रही ये क्या होता है। तो ऐसे नास्तिकों को, ऐसे मूर्खों को हरि नाम देने से कोई लाभ नहीं होगा, कोई भी लाभ नहीं होगा, बल्कि हमारा जो पद्म पुराण में कहा गया है वो नाम अपराध हो जाएगा। ये लोग सुनेंगे नहीं, हमारा ही उपहास करेंगे और यहीं पर क्या होता है, जो अर्थ है उसका अनर्थ हो जाता है। और दान, जैसा मैंने बताया, लोकाराधन नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, ये बात भी हमने क्लियर कर दी है। तो भोग और मोक्ष के लिए कोई भी दान नहीं दिया जाना चाहिए। और कैसे मुझे संसार के भोग मिलेंगे, कैसे संसार से छुटकारा मिलेगा, ऐसी सलाहें भी नहीं लेनी चाहिए। भोग की तो इच्छा है ही नहीं और मोक्ष होता ही नहीं। मोक्ष समझ लीजिए एक इमेजिनेशन है। संसार से छुटकारा हरि नाम के अलावा और किसी भी चीज से नहीं होता। और वैसे भी तो भगवान ने कह ही दिया, ये तो हमें बड़े संकट में डाल दिया ना भगवान ने। भगवान कह रहे हैं यमेवेश वृणुते तेन लभ्य, जिनका मैं वरण करता हूं उनको ही मैं प्राप्त होता हूं, जिनको मैं चुनता हूं उन्हीं को मैं प्राप्त होता हूं। तो इसका मतलब सीधी सादी बात है भाई, आप जो शास्त्रों में कह गए हो, जो आप कह रहे हो गीता में, जो आपने श्रीमद् भागवत ने उद्धव जी से कहा, हम तो उसी को फॉलो कर लेंगे। कम से कम आप हमें छोड़ो तो मत।
क्यों कह रहे हैं भोग और मोक्ष की तुलना में? क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं ना हम वसामी बैकुंठे ना योगी नाम हृदय चा मधु भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। ना मैं बैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। क्या चिंतन करेंगे मेरा, क्या ध्यान करेंगे? मेरे भक्त जहाँ रहते हैं, मेरे भक्त जहाँ मेरी कथा कहते हैं, वहां मैं रहता हूँ। एक बहुत बड़े रसिक वक्ता थे, वो कहते थे कि राम की कथाएं हनुमान जी सुनने आते हैं और कृष्ण की कथाएं सुनने के लिए तो वो स्वयं ही आकर बैठ जाते हैं। उनको अपनी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। और राधा जी कहती हैं कोई कृष्ण कृष्ण बोलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कृष्ण कहते हैं कि जो राधा राधा बोलता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। राधा रा मात्र कहने से ही धावती कृष्ण भाग जाते, इसके लिए मैं क्या करूं? तो हमें तो भगवान कुछ कर नहीं रहे। अरे कर रहे हैं, अगले कितने ही सारे जन्मों के पापों को काट रहे हैं। वहां से काटते 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 यहाँ तक आए हैं। यहाँ भी अब हमारे दुख दर्दों को कम करना शुरू कर दिया है। इतनी कृपा कर दी है कि हम नाम ध्यान कर रहे हैं। काटते काटते जो पहले के उतने सारे काटते काटते यहाँ तक आ रहे हैं। अजामिल ने एक बार नाम जपा तो उसका नरक तो खत्म ही हो गया, नरक तो वो जाएगा ही नहीं। लेकिन अभी भगवान से प्रेम नहीं हुआ है, साधन नहीं हुआ है, आराधन नहीं हुआ है, उपासना नहीं हुई है, इसके लिए नाम करना पड़ेगा। नाम करते करते क्या होगा? चित्त अंतःकरण शुद्ध होगा। तो ये बातें जो शास्त्रों की बातें हैं वो विशुद्ध भक्तों से सुननी चाहिए। उन्होंने तो हमें बता दिया ना रास्ता। वृंदा देवी की पूजा करनी चाहिए, तुलसी जी की, ये भी भक्ति का एक अंग है। अष्टक गाने चाहिए। भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा आरंभ हो गई। भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य काल हमने अभी देखा, स्नान के समय कि प्रकट हुए भगवान जगन्नाथ। अभी 15 दिन तक अनवसर काल है। तो भक्त तो ये सोच रहे होंगे कि जो चैतन्य महाप्रभु रोज वहां दर्शन करने जाते थे, अब वो कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं, कहाँ वो भगवान मिलेंगे, कहाँ जाएंगे? तो आलारनाथ चले जाते हैं। और विरह की ऐसी वेदना, वहां पर जाके गिरे तो पृथ्वी पर पूरा की पूरा उनकी अंग की छाप पड़ गई। जहां खड़े होते हैं वहां विरह होता है। तो जहां पर इतना विरह है वहां कल्मश अपने आप खत्म हो जाएगा। हम वहां, वो तो भगवान है, हम अपनी बात कर रहे हैं। तो विरह की भावना का उदय कहां से होगा? प्रेम से। और प्रेम कहां से मिलेगा? साधु संग से। बाकी लोगों के साथ तो प्रेम चला भी जाएगा, जो है वो भी नष्ट हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें हमें बतला देंगे। शुद्ध भक्ति का अधिकार उदित विवेक लोगों के लिए है। जैसा कि हम जैव धर्म में रोज बता रहे हैं, जिस व्यक्ति को यह पता चल गया कि मेरा क्या मेरे लिए उचित है, क्या अनुचित है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी बहुत ही सुंदर है। ददा की प्रतिगृणाती तो हो गया कि शुद्ध सत्य भक्तों के ही साथ हमें उपदेश करना है, उन्हीं से परामर्श लेना है, उन्हीं को वस्तु देनी है, उन्हीं से आदान प्रदान, सारा लेन देन जो होगा उनके साथ ही होगा। गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण। भगवान गोविंद ने कहा वैष्णव मेरे प्राण है। क्यों? क्योंकि वैष्णव के हृदय में मैं रहता हूँ। हृदय में रहता हूँ तो क्या, औरों से भी मैं भजन करता हूँ, भक्त कहता है, और औरों से भी कराता हूँ। कोई हमें समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा वैष्णव कहाँ मिलेगा। चिंता मत करो, जो भगवान का भजन कर रहा है, भगवान की बातें सुन रहे हैं, सब अच्छे वैष्णव हैं। जो माला करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, इतना हमें देखना होगा। कितना नाम करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ बैठते हैं। 1-2 महीना हमने उनको देख लिया, निरीक्षण कर लिया, फिर हम हरि नाम ले सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि वो नाम वाप तो कुछ करते नहीं है, खाली लोगों से कहते हैं, खुद जाकर के फिर सो जाते हैं, अपना टीवी देख लेते हैं, अपना मोबाइल चला देते हैं, और सब भजन छोड़ करके ये सब तो हम ऐसे लोगों से दीक्षा नहीं लेंगे। कथा सुना गए, अंदर गए, लेट गए, कोई हमारा भैया चरण दबा दो, कोई हमारा ये कर दो,
और लोगों से मत कहना हमें चाय कॉफी दे दो, हमें ये दे दो, हमें दरवाजा बंद कर दो, सबसे कह दो हम थक गए हैं और बस अपनी इच्छाएं सब पूरी करें। ऐसे व्यक्तियों का मुख भी नहीं देखना है। तो हमारा आदान प्रदान कैसे शुद्ध भक्तों के साथ होगा? शुद्ध भक्ति के लिए जीवन बहुत कम है, बार बार मिलता नहीं है, इसलिए बड़े हमें अंदर, हमारे अंदर प्रलोभन होना चाहिए कि हम शुद्ध चीजें ग्रहण कर लें। इससे भी सुंदर देखिए और भी चीज कह रहे हैं, गुह्यमाख्याति पृच्छति। जो गोपनीय वस्तु है, गोपनीय बातें हैं, उनको पूछता है और कहता है। गुह्य बात, ज्ञान संबंधी जो गुह्य बातें हैं उनको कहता है और पृच्छति पूछता है। जैसे कि श्रीमद् भागवती ले लो, है ना। भगवान ने क्या कहा ब्रह्मा जी से? ज्ञानम मे परम गुह्यम यद विज्ञान समन्वितम। मेरा ज्ञान परम गुह्य है, जो विज्ञान से युक्त है। विज्ञान क्या है? मेरे से प्रेम भी करता है भक्त, खाली मुझे जान लेता नहीं, मेरे लिए रोता है, छटपटाता है, चिल्लाता है, आर्तनाद करता है, करुण पुकार करता है, हे राधे, हे ब्रज देवी के, हे नंद सुनो कुतः। फिर भक्तों के पास जाता है और उनको बताता है कि मुझे आज ऐसा कुछ अनुभव हो रहा था। तो कहेंगे नहीं, ये अनुभव नहीं है तुम्हारा, अभी तुमको आभास हुआ है, अभी थोड़े से तुम आगे बढ़े हो, आभास भी कुछ कम नहीं है, थोड़ा सा तुम पर असर आया है। आज मैं बहुत रोया भजन करते करते, रोए, बहुत अच्छी बात है, बहुत कलमश निकल गया। अरे तुम्हारी पुकार बिरजा नदी के उस पार तक तो पहुंची ना, उतना तो नहीं हुआ, इतना तो हुआ ना, आगे बढ़ो। तो पृच्छति पूछता है, गुह्यमाख्यति गुह्य बातों को सुनता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी क्या हुआ है कि 4 प्रकार के ज्ञान दिए गए। साधारण ज्ञान, है ना, उसके बाद गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, जो राज विद्या है। सा विद्या या विमुक्त है। अरे विद्या तो वही होती है जो मुक्ति के लिए होती है, और सारी विद्या तो हमारे यहाँ मैकमिलन रख गया, मॉन्टेसरी रख गया, काइंडर केजी जो होता है, काइंडर गार्डन कुछ क्या ऐसे नाम है उसका, वो रख गया, और ऐसे सब्जेक्ट इंग्लिश रख गया, अपनी संस्कृति यहाँ पे रख गया। कैसी फैमिली होनी चाहिए? यूनिट फैमिली होनी चाहिए। ये सब जो हमारा ब्राह्मण पूजा है उनकी मजाक बना गया, और एक अकेले व्यक्ति ने पूरे हमारे भारत का सर्वनाश कर दिया। वो तो अच्छा है कि स्वामी महाराज आ गए, गुरुदेव आ गए, बाण गोसाई महाराज आ गए, भगवान ने भेज दिया, परंतु जिन मूर्खों की सुकृति ही नहीं है वो क्या समझेंगे? और जो विदेशों में बैठे बैठे भी हमारे भारत में आकर के, वृंदावन में आकर के हरि सेवा कर रहे हैं। यहाँ से जब जवाहरलाल नेहरू गए थे तो उनसे पूछा गया कि आप गीता के विषय में कितना जानते हैं, तो उसने कहा हमने देखा तो अंदर का हमें पता नहीं। कितनी शर्म की बात है। धन आने से विद्या नहीं आ जाती, विद्या आने से धन आ जाता है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद धन मापनोति धनाद धर्मा तथा सुखम। और रघुनाथ दास गोस्वामी होंगे तो क्या करेंगे? क्या करूं इस धन का? अरे जो सारे जगत को इन्होंने, अभी हमने देखा पाणीहाटी महोत्सव में जो चीड़ा महोत्सव हुआ, वो ऐसा व्यक्ति जो सबको इतना खिला पिला सकता है हर रोज, वो व्यक्ति क्या कर रहा है? अपना वैराग्य बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, अपने युक्त वैराग्य के लिए गाय के उच्छिष्ट चावल को बीन के खा रहा है। स्वामी प्रभुपाद ने कहा मैं 100 करोड़ नाम जप करूंगा, और बारिश आई तो गौ की जो वृत्ति होती है उस हिसाब से उन्होंने थोड़ा ही भक्षण किया। तो जब तक इन लोगों की चरितावली हम नहीं सुनेंगे,
अभी रोज रात को प्रोग्राम आता है, कभी कभी तिथि पालन आता है, बड़े बड़े अभी रसिकानंद मुरारी, श्यामानंद, इन सब की, गंगा माता गोस्वामिनी, हमने इन सब की कथाएं सुनी, हेमलता ठकुरानी, इनका भी आएगा। तो इस प्रकार से जब हम सुनते हैं तो हम ऐसा भजन क्यों नहीं कर सकते। तो वो भजन करने जब गई वृंदावन में, तो उनके पास हरिदास पंडित मिल गए कि नहीं मिल गए। जो भजन करने जा रहा है भगवान उसके जीवन में गुरु भेज रहे हैं कि नहीं, अवश्य ही भेज रहे हैं। परंतु हमें उस समय जो हमारा सौभाग्य उदित हुआ, हम उसको काउंट ही नहीं कर पा रहे। तो गुह्यम आख्याति प्रख्याति, तो वहां पर क्या होता है कि वो बताएगा, महाराज मैं कौन हूं। सनातन गोस्वामी का पहला प्रश्न था महाप्रभु से, मैं कौन हूं। तब उन्होंने कहा कि ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। ईश्वर जो जीव है वो कौन है, भगवान का अंश स्वरूप है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तू अविनाशी है, तेरा शरीर नष्ट हो जाता है। तो पहला जो गुह्यम, कौन सी गोपनीय बात बताई गई अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे पुराने वस्त्र को उतार करके कोई नए वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार आत्मा इस संसार प्रवाह में अपने वस्त्र उतारती है, यानी शरीर छोड़ती है, फिर दूसरा शरीर धारण करके फिर आगे चलती है, फिर उतारती है, फिर चलती है। ऐसे 84 लाख योनियां भगवान ने बनाई है, वहां घूमती भटकती रहती है, एंड ही नहीं आता। तो गोपनीय चीजों को पूछता है इस प्रकार से, और वहां पर बताया जाता है। तब ये लगता है अच्छा ये शरीर मैं नहीं हूं, मेरे अंदर चित्त बल है, भक्ति का बल है। तो अपने हृदय में जागृति आती है और शरीर से प्रेम छूट जाता है। फिर और साधन उद्देश्य में क्या बताया जाता है, देख तेरी आत्मा है ना, तू मरने की बात मत सोच। आत्महत्या, अरे पागल, आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। तो जो आत्महत्या करते उनका क्या, आत्मा हत्या कर दी शरीर की, आत्मा की तो हुई नहीं, उसको तो कोई मार ही नहीं सकता। और जब वो उधर से उठता है और देखता है अरे मैं तो जिंदा हूं, मैं तो मरा ही नहीं, तो उसको तब तो ज्ञान नहीं था ना, तो कभी मरता क्या। आत्मा क्या है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोषयति मारुताः। अस्त्र इसको काट नहीं सकते, आग इसको जला नहीं सकती, जल इसको भिगो नहीं सकता, और जो हवा है वो इसको सुखा नहीं सकती। तो इस प्रकार से ये गुह्य उपदेश है। उसके बाद गुह्यतर उपदेश होता है, गुह्यतम उपदेश होता है, जो हम इस चर्चा में करेंगे, आगे भी करेंगे। भगवान ने तो यही बताया है हमें। बात ये है कि हम भी चेतन हैं और हमारे हृदय में जो बैठा है वो भी चेतन है। अक्षर, हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन जो अक्षर पुरुष है उसका शरीर नष्ट नहीं होता। तो अक्षर कौन है, जीव है, और जो अक्षर है उसको कौन है, वो भगवान ब्रह्म रूप में, वो अपने स्वरूप से कभी पतित नहीं होते। तो अक्षर ब्रह्म जो है, अक्षर ब्रह्म, अक्षर भगवान नहीं का, भगवान तो इससे बहुत ऊंचे हैं। अक्षर ब्रह्म, और ब्रह्म के बाद परमात्मा, और परमात्मा के ऊपर भगवान, ये सब ज्ञान कैसे, गुह्य ज्ञान। अच्छा तो बताओ, ब्रह्म और परमात्मा और भगवान में अंतर क्या है? ब्रह्म कोई अलग वस्तु है क्या? परमात्मा अच्छा भगवान का अंश है, तो परमात्मा क्या भगवान का टुकड़ा हो गया क्या? ब्रह्म क्या ज्योति है, तो इतने से भगवान है, इतने से 16 वर्षीय किशोर हैं, उनकी ज्योति ऐसी फैल रही है। हाँ हाँ, गीता में तो कहा है ब्रह्मोढ़ प्रतिष्ठा, हम ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूं। ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूं, ऐसा सब बताया।
तो ये बहुत ही सुंदर प्रसंग चल पड़ा है। अब ब्रह्म के ऊपर हम ब्रह्म का कैसे ध्यान करें, तो ठाकुर जी कह रहे हैं खुद 15वें अध्याय में, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्व्याप्यते। अरे तू तो है शरीर वाला, और फिर तू निराकार ब्रह्म की उपासना कैसे करेगा? तेरे को अपने जैसे ही बना के भेजा था, तेरा शरीर है खाली। बस भगवान ये कह रहे हैं जैसे मैं जितेंद्रिय हूँ, मेरा अर्जुन जितेंद्रिय है, मेरा परीक्षित जितेंद्रिय है, उसने नींद को भी जीत लिया है, गुडाकेश है, ऋषिकेश, मेरी जो मैं इंद्रियों का स्वामी हूँ, इसके मेरी उपासना करता है, ऐसा तू भी है। तू अपने को समझ नहीं रहा, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है। जान तू बहुत प्रकाशमय है, तेरी आत्मा को समझ, और तू है तो देहधारी और करेगा किसकी? निराकार ब्रह्म की उपासना, उसका कोई आकार ही नहीं है। अब कैसे कल्पना की जाए भाई? तो उसमें बहुत कष्ट होता है। तो इन्हीं सुंदर प्रसंगों के साथ आज हम यहाँ पर समापन करेंगे और अगली बार हम इस श्लोक को पूर्ण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न नहीं ना? कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ, क्या नाम है दीदी? अभी आपने बताया जैसे हम जप करते हैं और भगवान कृष्ण के लिए, राधा रानी के लिए रोते हैं कभी, तो हमारी आवाज जो है वो गिरजा नदी के पार जाती है। तो जैसे हमारे जो भाव हैं वो जाते हैं, हमारे जो हृदय में भाव, शब्द ब्रह्म भी है ना, शब्द ब्रह्म जो है तो ब्रह्म के पास ही जाएगा भाई। नाम उस ब्रह्म का ही है ना, तो जिसका नाम लोगे आवाज वहीं तक पहुंचेगी। अच्छा, मैंने सुना था कहीं पर कि हमारे भाव, हृदय के भाव जाते हैं, आवाज नहीं जाती। नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। नहीं, तो सारे शास्त्रों से शब्द ब्रह्म शब्द ही मिट जाएगा। अच्छा, हमारी यदि गजेंद्र ने नहीं उनको जिन्होंने तुमसे कहा है उनसे ये पूछो कि यदि गजेंद्र ने नहीं पुकारा होता तो भगवान आते, द्रौपदी ने नहीं पुकारा होता तो भगवान आते, सबकी पुकार से तो भगवान आए हैं। नाद ब्रह्म। हाँ 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 दीदी, आप जो बता रहे थे प्रसाद के लिए, हाँ, तो ये जो हमारे कृष्ण का जो प्रसाद है वो तो हम मतलब समझ में आता है, और है ना, हम ऐसे ही करते हैं। और ऐसे दीदी कभी हो जाता है फैमिली या कुछ ऐसा जो देवी देवता का प्रसाद है, तो दीदी हम तो मतलब मैं तो खाती नहीं हूँ, मैं जैसे आती हूँ तो कहीं डाल देती हूँ पेड़ वगैरह के नीचे, तो ये हाँ देवी देवता के प्रसाद, क्योंकि तुम तो कृष्ण की हो गई हो ना, तो तुम तो सही कर रही हो, वो ठीक ही कर रही हो। पर जिसने कृष्ण, मैं खाती नहीं हूँ मगर हाँ, मैं कहीं डाल देती हूँ। हाँ, उसको सम्मान के साथ वृक्ष के नीचे रख दो, कोई भी जीव जंतु आके खा लेगा। हाँ, अपमान नहीं करना है। हाँ, कोई भी जीव जंतु खा लेगा, क्योंकि पक्षी, कीट, पतंग, कुत्ता, सुअर सब में भगवान है। मेरे यहाँ भी कोई प्रसाद आता है तो मैं किसी को दे देती हूँ। तो मैंने गुरुदेव की कथा नहीं सुना था कि आप स्वयं मत पाओ, लेकिन आप किसी को देते, ऐसा कर सकते हैं। यदि तो उसके अंदर कृष्ण भक्ति की पोटेंसी है और तुमने उसको दे दिया तो सही नहीं किया, वो ठीक कर रही है। जैसे मेरा आती है ना, तो उनको दे देते हैं, तो वो तो देवी देवताओं को मानते हैं, वो तो हाँ, जो देवी देवताओं को मानते हैं और उनकी कृष्ण में अभी श्रद्धा नहीं हुई है तो दे सकती हो, लेकिन सपोज अभी उनके अंदर कृष्ण भक्ति की पोटेंसी है और हमने उसको दे दिया, तो मुझे नहीं लगता वो ठीक है, हमें वहां पे रख देना चाहिए, वो ठीक है। या कोई मंदिर में ही बैठा है, मंदिर में कोई वॉचमैन है या मंदिर में कोई झाड़ू लगा रहा है या जो कुछ भी है, उसका हमें पक्का ही पता है कि आगे नहीं जाने वाला, तो वहां हम दे सकते हैं।
हरे कृष्णा दीदी, ये हाँ। मैं ना 1-2 बार से नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मेरा संडे को काम होता है। तो ये कौन सा श्लोक चल रहा है और पेज नंबर क्या है, आप बता दो। उपदेशामृत का 4था श्लोक चल रहा है। हाँ, चौथा। हाँ ठीक है दीदी। हाँ, हाँ ठीक है। कोई और? हरे कृष्ण। हाँ हाँ, बोलिए। ये दान के बारे में थोड़ा बताइए ना, हम लोग के मतलब कैसे और लोगों को दान या कुछ जैसे पैसा या कपड़े वगैरह देते हैं, नहीं करना चाहिए। नहीं, हमें विशुद्ध भक्तों के अलावा और किसी की सेवा नहीं करनी चाहिए। हमें जीव मात्र पर दया करनी है। ऐसा नहीं कि कोई जिसको जरूरत हम नहीं दे, भगवान को अर्पण करके देना है। अच्छा, कर्ता भाव से नहीं, ठीक है। भगवान के आगे रख दीजिए और उनसे कहिए कि देखिए, लीजिए, ये कृष्ण ने आपके लिए भेजा है, आप कृष्ण की भक्ति कीजिए, आगे आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, ऐसे कहिए और उसको दे दीजिए। ठीक है। हाँ, नहीं तो बहुत, हाँ, हम थोड़ा हाँ, असमंजस में थे कि दान नहीं नहीं, देना हमने चाहिए। अपना स्वतंत्र भाव से दिया, ऐसी ले जाके दे दिया उसको, तो वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो उसका फल हमको मिल जाता है। जी जी जी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, दीदी, जैसे आपने कहा कि अश्रद्धालु व्यक्तियों को नहीं बताना चाहिए। आवाज नहीं आई तुम्हारी, आवाज ठीक। जैसे अश्रद्धालु व्यक्तियों को नहीं बताना हाँ चाहिए हरे हाँ कृष्ण हाँ महामंत्र। हाँ हाँ, लेकिन जो थोड़ा सा दुखी है, मतलब हमें लगता है थोड़ी सी श्रद्धा है, लेकिन उसको पता ही नहीं कृष्ण भक्ति करें, उसको तो बता दे सकते हैं, हैं। उसको भी नहीं हाँ, बता। तो दे सकते हैं, तो दे सकते हैं। हाँ, श्रद्धा तो उनकी है, जैसे बहुत अच्छी बातें भी करते हैं, और जैसे हाँ, तो फिर उनका भटक बढ़ रहे हैं जाएगा, इधर उधर, तो फिर वो उनका बढ़ भटक रहे हैं जाएगा। इधर उधर। हाँ फिर जी, तो जैसे फिर तो श्रद्धालु। इंक्रीमेंट डन है। जो थोड़ी बहुत भी है हाँ तो जी। उनका इंक्रीमेंट पक्का ही है। हाँ, बहुत अच्छे से है, मतलब कि जो है उनको मैंने कल बताया, तो मुझे लग रहा था बताना चाहिए था या नहीं। हाँ हाँ, वहाँ इंक्रीमेंट पक्का है। जो थोड़ी भी करते हैं उनका बढ़, क्योंकि हाँ जी। कृष्णा में आकर्षण बढ़े ना। हम लोग भी तो कृष्ण सुन सुन के चले आए इधर, कृष्ण नाम इतना बिल्कुल, अच्छा हम भी लगता है। सुन के आए, हमें भी किसी ने बताया ही है। हाँ, हमें भी तो किसी ने बताया है, राइट। ओके, हाँ जी। ठीक है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।